हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर आशीष ईश्वरदास अग्रवाल है। मैं पीडियाट्रिशियन चाइल्ड स्पेशलिस्ट नांदेड़ महाराष्ट्र में प्रैक्टिस करता हूँ। विनिंग इन इन्फेंट मतलब बच्चों को माँ के दूध के साथ ऊपर का कब, कैसा और कितने बार खिलाना है और क्या नहीं खिलाना है, इसके बारे में आपसे चर्चा कर रहा हूँ। इसके अलावा मैं एक्सपर्टाइज इन बिहेवियर, एजुकेशन एंड सोशल प्रॉब्लम, इसमें काफ़ी काम करता हूँ। विनिंग इन इन्फेंट मतलब विनिंग इज़ अ फूड फॉर द बेबी अदर देन द ब्रेस्ट मिल्क। ये बच्चों का खाना है माँ के दूध के अलावा। जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती है, हमें माँ का दूध कम करना है और ऊपर का खाना बढ़ाना है। और ध्यान देना है कि हमें जब भी ऊपर का खाना खिलाना है, इट शुड बी होम मेड। जहाँ तक हो सके सिर्फ घर का बनने वाला ही खाना आपको अपने बच्चे को देना है। वाई विनिंग इज़ इम्पॉर्टेंट? क्योंकि जो 6 महीने की उम्र जब हो जाती है तो उसके बाद बच्चे को माँ का दूध से ना सफिशिएंट खाना मिलता है, ना उसमें उतनी ताकत होती है कि वो जितनी न्यूट्रिएंट चाहिए, विटामिन चाहिए, मिनरल चाहिए, वो माँ का दूध प्रोवाइड कर सके। इसके अलावा अगर आप माँ का दूध काफ़ी दिनों तक पिलाते हैं तो आगे चल के बच्चे फुसीटर होते, मतलब वो फिर ज़्यादातर 1 या 2 चीज़ पे ही ज़्यादा खाना पसंद करते, हर प्रकार के आइटम्स नहीं खाते। और इसके अलावा फ़ायदा ये होता है कि घर के दूसरे मेंबर्स 6 महीने तक जब आप माँ का दूध पिला रहे हैं तो सिर्फ माँ ही इन्वॉल्व होती है, उसके बाद बाकी के मेंबर्स भी फैमिली में इन्वॉल्व होते हैं, जिसकी वजह से बच्चों का इंटरेक्शन और सोशल डेवलपमेंट भी होता है। तो कब शुरू करना चाहिए? 6 महीने के बाद, जैसे मैंने मेरे ब्रेस्ट फीडिंग लेक्चर में भी कहा हूँ और अभी भी पिछले स्लाइड में कहा हूँ। यू कैन स्टार्ट एज अर्ली एज 4 मंथ, बट इट इज़ नॉट एडवाइजेबल टू स्टार्ट टिल 6 मंथ। सिर्फ कुछ कंडीशन है जहाँ पे आप दे सकते हैं, पर्टिकुलरली आप बहुत वर्किंग वुमन है और आप बहुत ज़्यादा टाइम घर के बाहर रहते हैं या आपका दूध टोटली बंद हो चुका है, तभी आप 4 महीने के बाद दे सकते हैं। लेकिन 4 महीने के पहले आपको कभी नहीं देना है। कब देना है? ये 3 चीज़ें होती है बच्चों में, आपके इन्फेंट में, तभी देना है। उसका हेड कंट्रोल, मतलब गर्दन ऐसा नहीं हिला रहा, आपका हेड कंट्रोल आना चाहिए। वो थोड़ा बैठ सके, ऐसा बैठ रहा या बैठ नहीं पा रहा तो आपको ऊपर का खिलाना नहीं है। और मुंह में दूध थोड़ा पकड़ के रख सके, तभी आपको ऊपर का दूध चालू करना है, नहीं तो 6 महीने तक आपको दूध नहीं चालू करना है। जैसे मैंने कहा, वर्किंग वुमन या दूध टोटली बंद हो गया, तो उस कंडीशन में आप टॉप मिल्क, डब्बे का दूध जो मार्केट में या मेडिकल शॉप पे मिलता है, जो डॉक्टर आपका प्रिस्क्राइब करता है, उसको आपको बच्चे को देना चाहिए। तो कब चालू करना चाहिए? 6 महीने के बाद चालू करना है। इनिशियली में स्टेज में 1 या 2 बार आप दिन में दे सकते। और कैसा देना है? जब आप समझो, आप एग्जांपल देता हूं मैं, अगर आपको 10 बजे ऊपर का खाना खिलाना है तो आपने सवेरे 8 बजे से माँ का दूध बंद कर देना चाहिए। इंट्रोड्यूस 1 फूड एट ए टाइम, मतलब एक चीज़ एक टाइम पे शुरू करना है। इनिशियली थोड़ा शुरू करना है। जैसे आप 1 कटोरी दाल का पानी बनाते हैं तो पूरी कटोरी भर आप पहले दिन नहीं पिलाना चाहिए। अगर बच्चा पीता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं पीता है तो आपने इनिशियल में 2 या 3 चमचे, नेक्स्ट डे 6 चमचे, इस तरह से आपको बढ़ाना है और 1 कटोरी तक पहुंचना है। एक बार वो फूड बच्चे ने एक्सेप्ट कर लिया, जैसे दाल का पानी, तो आप नया फूड इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो आपको ध्यान देना है कि हर 7वें दिन, 5वें से 7वें दिन आप नया फूड इंट्रोड्यूस करें। एक बार वो फूड एक्सेप्ट कर लिया तो आपको नया फूड इंट्रोड्यूस करना है, क्योंकि हम ज़्यादा वैरायटी का खाना जब बच्चे को खिलाते हैं तो बच्चे की हेल्थ भी काफ़ी अच्छी होती है और आगे चल के बच्चा हर चीज़ को एक्सेप्ट करता है। आपने देखा होगा आपके बड़े बच्चे में या आपके घर में जिनको पहला बच्चा है, जिनके घर में बड़े बच्चे हैं, आपके भाई या बहन के, तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 2 या 3 ही चीज़ खाना पसंद करते, ज़्यादा नहीं करते। इसलिए हमें ये उम्र में बच्चों को आदत डालना है। इसलिए हम कहते हैं कि हर 5वें या 7वें दिन हम नया फूड इंट्रोड्यूस किया। इंट्रोड्यूस करते वक्त आपको ध्यान देना है कि बच्चे का फीलिंग को रिस्पेक्ट देना है। जैसे अगर कोई बच्चा एक आधी खाने को या रेसिपी को पसंद नहीं करता तो आप 1 या 2 बार ट्राई करना चाहिए। अगर नहीं पसंद करता तो 15 दिन के लिए रोक देना चाहिए और वापस से 15 दिन बाद फिर ट्राई करना चाहिए। अगर 15 दिन भी बाद वापस से वो नहीं बोलता है तो उस रेसिपी को 2-3 महीने के लिए आप साइड में रखिए और नए रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। इतना ध्यान देना है कि हर रोज़ एक नया फूड आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और 5 से 7 दिन तक वो फूड को लेके जा रहे हैं। उसके बाद नया फूड वापस से 7वें दिन या 5वें दिन इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो एक टाइम आप नए फूड के लिए रखना है और बाकी के टाइम आप पुराने फूड को रोटेट करते हुए देना है। नहीं तो कुछ मदर्स क्या करते हैं, जैसे कुछ बच्चे दाल चावल बहुत अच्छा खाते हैं तो 1 साल तक सिर्फ 2 या 3 रेसिपी, दाल चावल या उबले वाले आलू, इस तरह से 2 या 3 रेसिपी ही बच्चे को खिलाते हैं। इससे बच्चे को अलग अलग प्रकार का खाने का जो बेनिफिट मिलता है वो नहीं मिलेगा। तो हाउ टू स्टार्ट? तो जैसे मैंने कहा
कि 6 महीने के बाद स्टार्ट करना है, तो 6 से 7 महीने में 2 बार देना है। 7 से 9 महीने तक बच्चे को 2 से 3 बार देना है। अगर कुछ बच्चे 3 बार एक्सेप्ट करें तो वेल एंड गुड, नहीं करें तो 2 बार जरूर देना है। 9 महीने के बाद बच्चे को आपको 3 से 4 बार देना है। 1 साल का जब बच्चा हो जाए तो आपको 50% आपको माँ का दूध और 50% मतलब आधा टाइम आपको माँ का दूध और आधा टाइम ऊपर का खाना खिलाना है। बच्चा जब 15 महीने का हो जाए तो 75% ऊपर का खाना और 25% माँ का दूध आपको देना है। तो क्या क्या देना है, तो मैंने जैसा ऑलरेडी कहा, होम मेड फूड। आपको बाहर के मेडिकल शॉप में मिलने वाले जो पैक फूड आइटम्स होते हैं उसे बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। होम मेड फूड देना है। जैसे आपकी दादी ने आपकी मम्मी और पापा को दी, आपकी मम्मी ने आपको दी, तो आपको भी होम मेड फूड ही अपने बच्चे को देना चाहिए। और होम मेड फूड का फ़ायदे क्या होते हैं, वो एलर्जिक नहीं होते हैं, ईजिली डाइजेस्टेबल होते हैं और सेफ़ होते हैं। इसलिए दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, रादर देन आपका जो फूड ट्रेडिशन है, आपका घर का जो ट्रेडिशन है, वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको देना है। इनिशियल स्टेज में 6 से 7वें महीने में आपको पकाली दाल, मूंग की दाल या पकाले राइस का पानी आपको बच्चे को देना है। 15 दिन तक ये 2 फूड बच्चा जब एक्सेप्ट कर लाए, उसके बाद सीजनल फ्रूट्स, जो मौसम है उस मौसम के हिसाब से आपको वो फ्रूट के जूसेस देना है पतला बना के, और वेजिटेबल सूप भी आप चालू कर सकते हैं। 7 से 8 महीने में अलग अलग सीरियल्स जैसे दाल राइस, नाचनी, दलिया, राजगिरी, रवा एकदम लिक्विड फॉर्म में आपको बच्चे को बना के देना है। 8 से 9 महीने में ये जो चीज़ें मैंने बताया, दाल राइस, नाचनी, दलिया, राजगिरा, रवा, उसको थोड़ा सेमी सॉलिड करना है। इसके अलावा पोटैटो को उबाल के एकदम मैश करके उसको बच्चे को खिला सकते हैं। इसके अलावा बॉइल्ड कैरेट, गाजर को उबाल के एकदम मैश करके आप बच्चे को खिला सकते हैं। स्वीट पोटैटो को भी उबाल के बच्चे को आप खिला सकते हैं। इसके अलावा फ्रूट के अलग अलग सॉफ्ट पार्ट, जैसे कुछ फ्रूट सॉफ्ट होते हैं, बनाना, चीकू, मैंगो, पपाया, ये सॉफ्ट पार्ट आप बच्चे को खिला सकते हैं। 9 महीने तक आपको बच्चे को नॉन वेजिटेरियन फूड अवॉइड करना चाहिए। तो 9 से 10 महीने में बच्चे को दाल राइस थोड़ा और घट कर सकते हैं, खिचड़ी दे सकते हैं, गट्टा वरुण दे सकते हैं, खीर दे सकते हैं। रोटी को दाल में मिक्स करके, रोटी को मैश करना है या मिक्सर में मैश कर देना है और उसको दाल में मिक्स करके या दही दूध में मिक्स करके या दही में मिक्स करके दे सकते हैं। प्लेन दही दे सकते हैं, उपमा दे सकते हैं, शीरा दे सकते हैं, खीर दे सकते हैं। यहाँ पे अंडा भी चालू कर सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान देना है वाइट पार्ट ऑफ एग शुरू करना है, सफ़ेद पार्ट शुरू करना है बॉयल्ड एग का, ना कि पीला पार्ट। और अलग अलग वेजिटेबल और फ्रूट को उबाल के मैश करके आप दे सकते हैं। 10 से 12 महीने में वरण राइस, मतलब हम जैसे दाल राइस करते हैं तो पतली दाल और राइस दे सकते हैं। इडली, डोसा, ब्रेड, हर प्रकार के सलाद और अंडा पूरा भी दे सकते हैं। 1 साल के बाद बच्चे को जो भी आपके घर में, आपके किचन में बन रहा है, वो सब चीज़ें बच्चा आपका खा सकता है। अगर ये स्टेजेस को, जैसे मैंने पिछले 6 महीने से 12 महीने का बताया हूँ, अगर आप वो फॉलो करते हैं तो विश्वास कीजिए 1 साल का बच्चा आप जो अपने लिए बना रहे वो खाता है, आपको उसको अलग से नहीं बनाना है। और अगर आपके घर में नॉन वेजिटेरियन फूड चलता है तो ये उम्र में आप नॉन वेजिटेरियन फूड भी चालू कर सकते हैं। क्या क्या नहीं देना है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं कहूँगा ऊपर का दूध कभी नहीं देना है। जब तक आप माँ का दूध पिला रहे तब तक ऊपर का प्लेन दूध नहीं देना है। क्यों नहीं देना है? क्योंकि माँ के दूध और ऊपर के दूध में बहुत सारे चीज़ सिमिलर होते हैं। हम अलग अलग आइटम क्यों देना चाह रहे हैं? ताकि बच्चे को अलग अलग प्रकार के प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स मिले। अगर आप सेम प्रकार का खाना देते हैं, जैसे मैंने कहा कि दाल राइस 1 साल तक कंटिन्यू मत दीजिए, तो दूध भी उसी कैटेगरी में आता है। इसलिए ऊपर का दूध नहीं देना है। हाँ, दूध आप कोई अलग अलग आइटम में बनाने में यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा, रोटी भिगा के दे सकते हैं या नाचनी बना सकते हैं, लेकिन जहाँ तक हो सके दूध का वापर नहीं करना है और प्लेन दूध बिल्कुल नहीं देना है। पैक्ड फूड आइटम्स जैसा ऑलरेडी का मेडिकल शॉप पे मिलते हैं अलग अलग कंपनी के, प्लीज़ मत दीजिए। उसके 2 नुकसान हैं। पहला नुकसान, वो बहुत कॉस्टली है, और उससे भी बड़ा नुकसान है क्योंकि ये पैक आइटम होते हैं तो बच्चों को उस टाइप का टेक्सचर और टेस्ट की आदत पड़ जाती है। अलग अलग टेक्सचर और टेस्ट की आदत नहीं पड़ती। जब बच्चा 1.5-2 साल का जब दूध बंद करते हैं माँ का, तो बच्चा घर का खाना ईजिली एक्सेप्ट नहीं करता है। बिस्किट्स नहीं देना चाहिए, चाय नहीं देना चाहिए, कॉफ़ी नहीं देना चाहिए, सॉफ्ट ड्रिंक्स नहीं देना चाहिए। शहद हमारे देश में काफ़ी दिया जाता है, उसे भी नहीं देना चाहिए 1 साल तक। 1 साल के बाद आप शहद दे सकते हैं। जो भी आप खाना बना रहे हैं उसमें ज़्यादा शक्कर या ज़्यादा नमक नहीं मिलाना चाहिए। सॉस या ग्रेवी नहीं देना चाहिए। नट्स जैसे शेंगदाने, बादाम, काजू नहीं देना चाहिए। हाँ, आप बादाम को भिगा कर सवेरे उसके छिलके निकाल कर उसको घस के दे सकते हैं, लेकिन प्लेन बादाम या कोई भी नट्स आपको बच्चे को नहीं देना है। और कुछ फूड्स आपको प्रिकॉशन के साथ देना है, जैसे अंडा। कुछ बच्चों को काफ़ी एलर्जी होती है कुछ फूड्स की, तो आपको अंडा नहीं देना है।
फिश नहीं देना है, गाय का दूध नहीं देना है, और गेहूँ, पर्टिकुलरली गेहूँ नॉर्थ इंडियंस जो होते हैं, पंजाबी जो होते हैं, उनको गेहूँ की एलर्जी होती है। अगर आपको लगता है कि फूड एलर्जी है, जैसे बच्चे को संडास ज़्यादा लग रही है, डॉक्टर आपका कहता है कि इन्फेक्शन नहीं है, एलर्जी है, तो ये फूड आइटम्स आप अवॉइड कर सकते हैं। आपको दूध कब बंद करना है? तो दूध जनरली माँ और बच्चा जब तक पीना चाहे तब तक पिला सकते हैं। जनरल रिकमेंडेशन 2 साल तक का है, लेकिन एज ए पीडियाट्रिशियन मेरा रिकमेंडेड है कि 18 महीने पे आप दूध बंद कर देना चाहिए। उसके बाद माँ के दूध के अलावा अब ऊपर का दूध, माँ का दूध बंद करने के बाद ऊपर का दूध और जो जो हमने खाने की आदतें डाली है वो आपको बच्चे को देना चाहिए, ताकि बच्चा आगे चल के आपको परेशान ना करे। इसके अलावा बच्चे को आपको इंडिपेंडेंट बनाना चाहिए। बच्चा जैसा बैठ जाता है, अच्छे से बैठ जाता है या खड़ा होने लगता है, तो आपको इंडिपेंडेंट बनाना है। स्टार्टिंग में आप क्या कर सकते हैं, एक दाल और राई, एक कटोरी में पानी ले सकते हैं और वो पानी बच्चे को पीने दे सकते हैं। उसके बाद पानी वो कंफर्टेबल पी रहा है और ज़्यादा नहीं गिरा है तो आप फ्रूट जूसेस, वेजिटेबल सूप भी दे सकते हैं। उसके बाद बच्चे को हाथ से मैश पोटैटो, थोड़ा सा पतला दाल चावल भी खाने लगा सकते हैं और स्पून पकड़ के आप उसको आदत डाल सकते हैं। इस तरह से बच्चे को इंडिपेंडेंट बनाना है, और जितना आप जल्दी बच्चे को इंडिपेंडेंट बनाएंगे, बच्चा आगे चल कर आपको खाने में परेशान नहीं करेगा। इन शॉर्ट, जितना हम हमारे बच्चे को कॉम्पिटेंट छोटी उम्र में बनाते हैं और साइंटिफिकली एविडेंस से बच्चे को पालते हैं, जैसे मैंने बताया हूँ, तो आपका बच्चा उतना ही कॉम्पिटेंट होगा और उतना ही आपको आगे फ़ायदा मिलेगा। हमारा मैं बाल रोग तज्ञ हूँ, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ, मैं उसकी प्रैक्टिस करता हूँ। उसके अलावा मैं काउंसलिंग सेंटर भी चलाता हूँ, जिसमें पेरेंट्स की, माँ बाप के अलग अलग इश्यू पे हम काउंसलिंग करते हैं। जैसे कुछ बच्चे सुनते नहीं है, बड़े बच्चे सुनते नहीं हैं, बच्चे पढ़ते नहीं हैं, उनके मार्क्स कम आ रहे, बच्चे आजकल मोबाइल या टेलीविज़न बहुत ज़्यादा देख रहे, उनका कॉन्फिडेंस कम है, तो ऐसे पेरेंट्स की भी काउंसलिंग करता हूँ। इसके अलावा हम बच्चों की भी काउंसलिंग करते हैं। जैसे कुछ बच्चों को लगता है, टीनेजर्स जो बच्चे, बड़े बच्चे हैं, उनको लगता है कि उनकी पढ़ाई में प्रॉब्लम्स हैं, उनके मार्क्स कम आ रहे, एग्ज़ाम में सिली मिस्टेक्स काफ़ी ज़्यादा हो रहे, उनको एग्ज़ाम का काफ़ी डर लगता है, फेलियर्स का डर लगता है, उनका कॉन्फिडेंस कम है, एग्ज़ाम एंजाइटी है, या कुछ बच्चों का और टीनेजर्स का और माँ बाप का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है। उस टाइम पे आप टीनेजर्स की भी काउंसलिंग कर सकते हैं। अगर चाहे तो टीनेजर्स के साथ वही सेशन में हम पेरेंट्स की भी काउंसलिंग करते हैं। इसके अलावा डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स पे हम काफ़ी काम करते हैं। जैसे आप सब जानते होंगे कि कुछ बच्चों का ब्रेन डेवलपमेंट 5 साल तक होता है, तो ब्रेन कैसा डेवलप करना चाहिए, हम हमारे बच्चे के ब्रेन की डेवलपमेंट की स्पीड बढ़ा सकते हैं, उस पर भी काउंसलिंग करते हैं। इसके अलावा कुछ बच्चों को ब्रेन डेवलपमेंट में प्रॉब्लम आते हैं, जैसे बच्चे देर से चलते हैं, देर से बोलते हैं, या कुछ बच्चे हर चीज़ देर से करते हैं, तो ऐसे बच्चों का हम काउंसलिंग करते हैं। कुछ बच्चे सब चीज़ टाइम पे करते हैं, लेकिन वो कुछ बच्चे हाइपर एक्टिव होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा शैतानी होते हैं, कुछ बच्चे बहुत शर्मीले होते हैं, तो ये बच्चे भी आगे चल के पढ़ाई में काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो ऐसे भी पेरेंट्स की हम काउंसलिंग कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं हमसे काउंसलिंग, तो अब हमारे हॉस्पिटल में आइए, या अगर आप नांदेड़ में नहीं रहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, ये नंबर जो दिख रहा है आपको, वो नंबर पे एक व्हाट्सअप मैसेज भेजिए, तो हम आपको काउंसलिंग के लिए ऑनलाइन लिंक भेज सकते हैं। अगर आप चाहते हैं ये सब चीज़ों का नॉलेज, जैसे ये वीडियो का आपको नॉलेज मिला है, या अलग अलग विषयों पे आप नॉलेज चाहते हैं, तो हमारे अलग अलग सोशल मीडिया सेक्टर से जो आप सामने देख रहे हैं, उस सेक्टर को आप ज्वाइन कर सकते हैं। इससे आपको हर हफ्ते 1 या 2 मैसेजेस, वीडियोस, आर्टिकल्स, ब्लॉग्स मिलेंगे, जिससे आपको बच्चे के पालन पोषण में आसानी जाएगी। सबसे हमारा पुराना सेक्टर है फेसबुक और यूट्यूब, जिसमें आप पुराने मैसेजेस, पुराने ब्लॉग्स और वीडियो आप देख सकते हैं। आप व्हाट्सअप से ज्वाइन करना चाहते हैं तो एक व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, ये व्हाट्सअप नंबर पे ज्वाइन मी बोल के एक मैसेज भेजिए, हम आपको लिंक भेजेंगे, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपको वीकली 1 या 2 मैसेजेस, ब्लॉग्स और वीडियोस आ सकते हैं। तो मैं थैंक यू कहना चाहूँगा, आपने मेरा लेक्चर ध्यान से सुना, इससे आपको डेफिनेटली फ़ायदा होने वाला है। ये अगर साइंटिफिक बेस एविडेंस को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको फ़ायदा होगा। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए